नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। साथियों, यदि आपका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं। इससे पूछा गया कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस स्थान पर स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सा मंदिर है जो मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है। तो गंगई कोडा चोलापुरम, ठीक है, गंगई कोडा चोलापुरम मंदिर है जो चोल मंदिरों में से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। इसमें पूछा गया कि कौन सा युग्म सम्मिलित है, ठीक है। इसमें 4 युग्म दिए गए हैं। इसमें आपको बताना कि कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो इसका देखते हैं। इसमें जैसे खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। तिजारा मंदिर राजस्थान में, ये सही है, ठीक है। तिजारा मंदिर राजस्थान में है। वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा में नहीं है। यह कहाँ पर है? वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लिंगराज मंदिर यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। और तिजारा मंदिर राजस्थान में है। और खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तिजारा मंदिर, ठीक है। तिजारा मंदिर राजस्थान में है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। इससे पूछा गया कि उस पुरातात्विक स्थल का नाम बताइए जो एक सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप एक पुरातात्विक स्थल है जो सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। इससे पूछा गया कि स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को हार्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। इससे पूछा गया कि किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। तो पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। इससे पूछा गया कि हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। तो उपासकों के लिए सब जगह होती है मंडप में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। इससे पूछा गया कि वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों से सजावट की गई है और उसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से कृष्ण को दर्शाया गया है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तंजौर पेंटिंग, ठीक है। तंजौर पेंटिंग में विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। इससे पूछा गया कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है। इससे पूछा गया कि जो सांची का स्तूप है वो किस शहर के पास स्थित है। साथियों, सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बिदसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। इससे पूछा गया कि
सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। यह विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? इसमें पूछा गया कि किस मंदिर का निर्माण सम्राट राजराज के द्वारा कराया गया था? तो राजराज के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि सबरीमाला का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि चित्रकला की पट्टचित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला शैली है? तो चित्रकला की पट्टचित्र शैली उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला शैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं में स्थित मंदिर को समर्पित है। इससे पूछा गया कि एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर है जो किसको समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? इससे पूछा गया कि जो ऐहोल शिलालेख है वो किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है? साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, आपको बताना है कि अजंता की गुफाओं की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है? किस धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की चित्रकला है जो भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? इससे पूछा गया कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी जातक कथाओं को दर्शाती है। क्या? जातक कथाओं को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? इसे पूछा गया कि अजंता के चित्र हैं जो क्या चित्रित करते हैं? साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं या क्या दर्शाते हैं? तो अजंता के चित्र हैं जो जातक कथाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इससे पूछा गया कि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं, ठीक है ना, जो अजंता गुफाएं हैं वह लगभग 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं जो भारतीय कला की बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि जो पेंटिंग है वो कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं
जिसमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन है। इससे पूछा गया कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो लगभग कितनी प्राचीन हैं। तो अजंता की गुफाएं लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व निर्मित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।